हेलो दोस्तों, तो हम 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल नंबर 4 कर रहे हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। अगेन ये जो हमारा क्वेश्चन है ये मिडिल टर्म स्प्लिट का क्वेश्चन है। ओके, और इसकी बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने एग्जाम्पल 3 के लिए बनाई है, तो आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं इसे ट्राई करने से पहले। इसमें तो मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन दोबारा करूंगा ही। ओके, सो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसी इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें पता लग जाएगा ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू जो x के साथ होता है तो b की वैल्यू यहाँ पे अब समझ नहीं आएगी बच्चों को। अगर यहाँ पे माइनस एक्स दे रखा है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो मतलब ये -1 है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारी क्या आ गई? -1। और c तो कांस्टेंट टर्म होती है जो कि यहाँ पे गिवन है -2। अब हमने यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। मिडल टर्म मतलब हमने इस -1 को स्प्लिट करना है इस फॉर्म में p एंड q such that p plus q should become -1 and p into q should become a into c। a क्या है? 6, c क्या है? -2, तो ये बन जाएगा -12। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट जो आ रहा है वो नेगेटिव में है। इसका मतलब p या q में से कोई एक नंबर तो नेगेटिव में होगा ही होगा। ठीक है ना, तभी यहाँ पे प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो अब यहाँ पे -1 है। ठीक है, आप ना कहीं से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो या यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। यहाँ से देखते हैं इस बार। चलो, मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने एडिशन वाले पार्ट से समझाया था, उसको हम मल्टीप्लिकेशन में लेके गए थे। ठीक है, वैल्यूज को। अब मैं मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज को लूंगा, उसको हम एडिशन में कंसिडर करके देखेंगे। चलो आओ। अब देखो -12 कैसे आ सकता है? अगर मैं -1 इंटू 12 करूं, ठीक है, तो ये -12 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं -1 प्लस 12 करूं, ये तो 11 आ गया। पॉसिबल ही नहीं है ना भाई ये तो। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -2 इंटू 6, तब जाके -12 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -2 प्लस 6 करता हूँ तो ये +4 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी हमारा काम नहीं हुआ जी, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको -3 इंटू 4 करूं तो ये -12 आएगा। और यहाँ पे -3 प्लस 4 करना है अभी। ठीक है ना, -3 प्लस 4 करके देखूं तो ये 1 आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बनी, राइट। लेकिन ये बहुत क्लोज थी हमारे। देखो, यहाँ 1 था, यहाँ -1 था। अगर यहाँ पे -1 है, इसका मतलब जो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर था वो नेगेटिव था। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, इन वैल्यूज को, अगर मैं इसको -4 प्लस 3 लेके करता जो कि -1 आता, और यहाँ पे -4 इंटू 3, तो ये तो अभी भी -12 आ रहा है। तो ये मेरी वैल्यूज जो हैं ये सेटिस्फाई हो गई। ठीक है जी, तो मुझे मिडिल टर्म को इस फॉर्म में लिखूंगा तो जाके मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। आइए देखें कैसे करना है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। इक्वेशन थी हमारी 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा एक ही पेज में निबट जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6x स्क्वायर, अब ये -x, ये वाली जो बीच वाली टर्म थी, इसको हमने कैसे लिख दिया? ऐसे, है ना। तो इसको हमने लिख दिया -4x प्लस 3x माइनस टू इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते ना भाई इन दोनों में से। देखो ये 6 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है, 4 भी 2 का मल्टीपल है, और x तो यहाँ पे है ही। तो मैंने इसमें से और इसमें से 2x कॉमन ले लिया। ठीक है जी, तो अगर मैंने यहां से 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 3x।
बचा ना दोस्तों। देखो इसमें से टू से इसको डिवाइड करा तो ये कितना आया 3, और x का x काटा तो ये 3x बच गया, तो मैंने 3x लिख दिया। अब इसको भी 2x से डिवाइड कर दिया, x का x कट गया और ये 2 जो था यहाँ पे लिख दिया, तो इसमें से क्या बच गया, -2 बच गया। ठीक है ना। अब मैंने पिछले लास्ट एग्जाम्पल में समझाया था कि जो टर्म हमने लिखी थी उसी को हम यहाँ पे रिपीट भी कर देंगे, तो हमने इस टर्म को रिपीट कर दिया 3x-2। अब देखो ये भी 3x था, ये भी 3x था, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा ना, छोड़ देते हैं, है ना। ऐसी गलती मत करना, बच्चे ऐसी गलती बहुत करते हैं, वो कहते हैं ये 3x है, अभी तो 3x है, अब क्या करना है भैया, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये टर्म मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, तो प्लस था बीच में, तो 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 3x रहे, 1 से ही करोगे ना, तो 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ गया, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब इन दोनों में ये कॉमन है, तो हमने 3x-2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, और बचा क्या, इसके अंदर से 2x बचा और इसके अंदर से +1 बचा, इनको भी हमने लिख दिया, ये हमारा आ गया 2x + 1 = 0। अब इसको बाकी सॉल्व कर लें। अब हमें वैल्यूज तो आगे, फैक्टर्स तो हमारे बन गए, अब हमें रूट्स निकालने हैं। सो ये क्या बना, 3x-2 2x + 1 = 0, तो मतलब 3x-2 = 0 और 2x + 1 = 0, तो 3x = 2 हो गया, x = 2/3 और 2x = -1 एंड x = -1/2। तो दोस्तों ये हमारे दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, इनको हम चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच।